इसी पवित्र भूमि पर की गई ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्यता अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कार्यशैली, निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल आदेश रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मूलाल के सूची मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और समय दर्शन ज्ञान कार्य सूची निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति गुणवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, वह पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित है। ऐसे जायक कोई परमात्मा का माँ गुणवाणी माता से ज्यादा परिचय करके तत्पश्चात शरीर वाला भी ये सब परम वस्तुएं हैं, उनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर वाला भी परिलक्षित होते अंदर से अखंड ज्ञान देती सही भगवान आत्मा है, जो कि मैं हूँ, उसमें ही अपना स्थापित करके उसको ही निज रूप से जानते हुए उस रूप ही परमन करना, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपनी आत्मवस्तु को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम कार्य चल रहा है, जिसमें चौथा अधिकार की बात है। विवाह का अधिकार मंगला की 28वीं दिन की चर्चा है। यहाँ पर 63वें नंबर की गाथा के माध्यम से मंगलाज के ऐसा समिति की चर्चा आई हुई है। इसका अपन इसलिए करते हैं, गाथा करते हैं। कुशोदने पर दत्त कृत कार्य जो बिना करके नहीं अनुमोदना मुनि समिति मुनिया की सूचना समिति का सभी कैसा होता है, उसकी चर्चा
कृष्णा समिति है, नित्य कृष्णा समिति के बिना विवाद कृष्णा समिति होती नहीं है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा इस गाथा के अंदर आई है। देखेगा आप प्रवचन वचन चिंता नहीं, क्योंकि अपना ग्रंथ चल रहा है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपनी चर्चा आगे बढ़ रही है। जगह कोई नंबर यहाँ पर एक मनुष्य वाली का प्रश्न है। पेज नंबर 129 है, देख लीजिए, आप निकाल लीजिए। क्या दिगंबर साधु पात्र रखते हैं? क्या प्रश्न है? बताया, धार्मिक शरीर बताया कि मेरा जो है तीसरे कमंडल के अलावा एक परमाणु मात्र भी अपने जात में नहीं रखते। संयोग की बात की जा रही है। एक परमाणु मात्र भी, एक धागा भी अगर अपने साथ में रखते हैं तो वह वास्तव में मुनराज का स्वरूप नहीं होता है। कोई मुनराज अपने साथ में पात्र रखता है, बर्तन आदि रखता है, तो वह वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से भी वह मुनि नहीं है। समझेंगे आप? मुनराज मात्र अपने संयोग में साथ में पीछी कमंडल रखते हैं। समझेंगे आप? और वह पीछी जीवों के प्रति जो दया का परिणाम है, उनके द्वारा कोई विराधन ना हो जाए तो जीव रक्षा के परिमार्जन हेतु वह पीछी का उपयोग होता है। और जो कमंडल में पानी रहता है वह उनके जो है न्याय आदि की जो क्रियाएँ होती हैं उसके लिए वह उपयोग करते हैं। इसके अलावा मुनराज अगर अपने साथ में एक धागा, समझेंगे आप, अगर रखते हैं संयोग के रूप में तो वह वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से वह मुनि भी नहीं है। समझेंगे आप? उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। यहाँ तो ये कह रहे हैं क्या दिगंबर साधु पात्र रखते हैं? पात्र यानी बर्तन, समझेंगे आप? तो गुरुदेव श्री कहते हैं दिगंबर साधु पात्र रखते ही नहीं है। समझेंगे आप? दिगंबर साधु की बात चल रही है। वे पानी का कमंडलू रखते हैं, तथापि वह पानी पीने के लिए नहीं है। पीने के लिए वह पानी हो ही नहीं सकता। वह तो सोच के लिए है, वह भी अपवादात्मक उपकरण है। आप क्या करें? इसके बिना उनकी व्यवस्थाएं जमती नहीं है। सोच क्रिया आदि के लिए वह कमंडल में पानी रखते हैं, समझे? और आर पानी तो जब उनकी नियम के अनुसार अगर व्यवस्था बनती है तो उसको ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं वह तो सोच के लिए है, वह भी अपवाद आदि उपकरण है। ऐसा प्रवचन सार गाथा 225 में कहा गया है। अरे गुरु की वाणी सुनना भी अपवादित उपकरण है। गुरु की वाणी सुनना भी अपवादित उपकरण है। देखो ऐसे एक भाई ने प्रश्न किया, वाणी सुनना भी अपवादित उपकरण कहा आपने है? कमंडलू की भी अपवादित भी है, उसकी क्या है? लेकिन अब उसके बिना उनकी व्यवस्था नहीं जमती है। समझ गए? तो यह कहा कि गुरु की वाणी सुनना भी अपवादित उपकरण है। ये आप
जबकि उत्सर्ग मार्ग में वह विकल्प भी नहीं है, समझे आप। और यहाँ उस उत्सर्ग मार्ग की बात की जा रही है। बाबू कठोर बात है, वीतराग मार्ग ऐसा है, क्या है उत्सर्ग मार्ग, यानी मुल्लाद का तो निरंतर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करना, उसी में मस्त रहना, ये मुनियों का कार्य है भैया। बाहरी कोई पीछे कमंडल भी रखना ये अपवाद मार्ग है, बोलने की क्रिया भी करना ये उन्हें अपवाद रूप से भाषित होती है, समझा। मुनिराज का तो एक ही काम है, क्या, निरंतर अपने आत्मा में मस्त रहना। इतनी सुंदर वस्तु जिसके ज्ञान में आ गई है, जिसकी दृष्टि में आ गई है और जिसके अनुभव में चल रही है, समझ गए आप। ऐसा कोई मुनिराज का स्वरूप होता भैया। भगवान आत्मा ऐसा है कि इच्छा और आश्रव तत्व, इच्छा अर्थात आश्रव तत्व और असन अर्थात अजीब तत्व रहित है, समझेंगे आप। भोजन की इच्छा वह आश्रव तत्व है, असन यानी भोजन वह जो है अजीब तत्व है। इन दोनों से रहित अपने भगवान आत्मा का स्वरूप है, समझ में आया। आहार अद्रव्य है और बोलने की जो इच्छा है, राग है, वो आश्रव तत्व है। और उन दोनों से प्रत्येक आत्मा तीनों का भिन्न वस्तु है, समझेंगे आप। उनके गुणों की परिणति वह मुनि की भूमिका के योग जितनी अपेक्षित हो उतनी शुद्ध होती है, क्या भैया। उसके परिणति वह मुनि की भूमिका के योग अपनी मर्यादा में मुनिराज व्यवहार आचरण जो होता है वह उनकी मर्यादा की में ही होता है। मर्यादा के बाद वह मुनिराज जाते ही नहीं है। उनके गुणों की परिणति वह मुनि की भूमिका के योग जितनी अपेक्षित हो उतनी शुद्ध होती है, उसमें वह दोष लगने देते नहीं है। उसे मुनिपना और तप कहा जाता है, समझेंगे आप। और इस प्रकार मुनि को मानना यथार्थ है, ऐसा समझेंगे आप। ऐसे मुनिराज होते हैं, उनको मानना वह ठीक है, अन्य प्रकार से मानना वह दोष है, समझेंगे आप, वो ठीक नहीं है। उसे मुनिपना और तप कहा जाता है। इस प्रकार मुनि को मानना यथार्थ है। इसके अतिरिक्त इससे विपरीत मानने वाले की दृष्टि विपरीत है, समझेंगे आप। शास्त्र में आता है कि साधु को कुसाधु माने तो मिथ्या, और कुसाधु को साधु माने तो मिथ्या। क्या कहा, साधु को, जो साधु का स्वरूप शास्त्र में बताया गया है, साधु को कुसाधु माने है तो वो साधु, समझ लेंगे आप। बिल्कुल 28 मूल गुणों का नियम के अनुसार शास्त्र में जैसा दिया गया है वैसा ना माना जावे तो वह भी ठीक नहीं है, समझेंगे आप। साधु को कुसाधु माने है तो वास्तव में भी साधु। 28 मूल गुण का कहीं भी अपन तो बाहरी लक्षण से बात कर रहे हैं ना, अंतर में तो वे अपनी आत्मा में मस्त हैं, समझ गए आप। चलो अंतरन तो मैं आपको दिखता नहीं है, पर बाहरी 28 मूल गुण तो आगम में उनका विवेचन आया है ना भाई, वो तो अपन पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं भैया, समझ में आया। तो ऐसे जो 28 मूल गुण जो है मुल्लाद के देखे जाते हैं, उनके अनुसार उन्हें अगर ना माने तो भी मिथ्यात है, क्या। और कुसाधु को साधु मान ले, हैं जो लक्षण उसमें शास्त्र में बताए गए हैं, और वैसा ना मान के अन्य प्रकार से मान ले, वह भी मिथ्यात परिणाम है। इसीलिए अब हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी हो गई है
है, जैसा है वैसा जानना, वैसा मानना, वैसा ही आचरण करना, और उससे कम अधिक या विपरीत माने हुए वास्तव में हमारे ज्ञान का दोष है भैया। देखो ये बात आई, शास्त्र में आता है कि साधु को कुसाधु माने हैं, तो वे साधु बिल्कुल 28 मूल के धारी हैं, बिल्कुल 100 टन, समझ में आया भैया। और उसके बाद भी अगर वह नमस्कार नहीं करता है, क्या भैया समझ में नहीं आया, तो व्यवहारिक दृष्टि से बहुत गलत है, समझ में आया। लेकिन जो साधु नहीं है और उन्हें जो नमस्कार आदि की क्रियाएं करवाई जा रही हैं, वह वास्तव में मिथ्या, वह भी मिथ्यात है, समझ में नहीं आया। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है भाई साहब, जागृति की जरूरत है, बहुत जरूरत है भैया। ये तो बिल्कुल कांटे पे चलने जैसा धर्म है ये, समझ आया भैया। कठिन बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है स्वयं समझदार हो जाइए, अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से आप आइए, तो वह चीज आपके लिए बहुत सरल लगेगी, समझ में आया भैया। पारखी होना चाहिए क्या, जैसे वो होता है ना सुनार, उसका जो है ना पारखी होता है सोने का। हर चीज जो सोना लेता है तो कैसे लेता है पप्पू भैया, शराब में सोना बेचने जाते हो, तो उस समय उस शराब का सोना है क्या, कैसा पारखी होता है, वो है सोने की वस्तु को कैसे करता है, कसौटी पे कसता है, क्या कसता है, तब वो का ऐसा ग्रहण करता है। नहीं तो जो कहता भाई साहब ले जाएगा, क्या कह देगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी पारखी हुआ करता है, क्या समझ में आप। दोस्त को दोस्त समझता है, उसे अपने अंदर नहीं आने देता है, और जो सही चीज है उसे ग्रहण करता है। ऐसी उसकी ज्ञान की क्रिया का स्वरूप हो जाता है, परिणमन होने लगता है। देखिएगा ये बात हमें बताई, क्या कहा, क्या यह मात्र बात ही है, नहीं, इसमें गहरा मर्म है। यानी गहरा मर्म यानी क्या है, वो है उसकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है भैया, बिल्कुल निर्णय पूर्वक आगे बढ़ता है, किसी के कहने से और ऐसा नहीं मानता है। वो शास्त्र है ना, शास्त्र के ऊपर तो कोई नहीं है ना, क्या समझ गए नहीं आप, समझ गए। तो कहती है इसमें गहरा मर्म है। यहाँ कहा है कि जिसका भगवान आत्मा ऐसा रहित है, जिसका भगवान आत्मा ऐसा रहित है, अर्थात अनसन स्वभावी आत्मा को जानता होने से आहार लेना, वैसी वृत्ति और आहार इन दोनों से रहित जो आत्मा है उसे तप है। क्या जिसका भगवान आत्मा ऐसा रहित है, ऐसा रहित यानी असंग रहित है, समझे नहीं आप। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, समझे आप, पर से भिन्न है। तो असंग रहित यानी अनसन स्वभावी आत्मा को जानता होने से आहार लेना, वैसी वृत्ति और आहार इन दोनों से रहित जो आत्मा है उसे तप कहते हैं। तप किसे कहते हैं, जो अपनी परिणति को, अपने परिणाम को पर द्रव पर भावों से भिन्न होता हुआ एक भगवान आत्मा का जो सेवन करता है वह वास्तविक तप है, क्या भैया। और उस तप का प्रारंभ भले ही बाद में है भैया अवरत सम्यक दृष्टि है, पर उसे आत्मा का अनुभव होने के कारण से उसे भी किसी अपेक्षा से तप कहते हैं। मुनिराज तो है ही बहुत बड़े तपस्वी, पर सम्यक दृष्टि जीव भी तपस्वी है, समझ में आया। क्योंकि उसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा एकमात्र अपने शुद्धात्मा को ग्रहण कर रही है, समझ में आया भैया। ऐसी बात है भैया। अब देखिएगा और उसे प्राप्त करने के लिए अनसन स्वभावी आत्मा को परिपूर्ण
ऐसा बिना ऐसा दोष रहित होती है। इसीलिए वे श्रवण अनाहारी है। ये मूल लाइन जो है परम ब्रह्मचारी देव मुनराज की है भैया। देखिएगा इसी लाइन के ऊपर गुरुदेव श्री ने जो अपना व्याख्यान किया है उसको अपन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 130 पे आ जाइए आप। मेरा तत्व आहार और इच्छा रहित ही है। क्या मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह कैसी है? आहार यानी है भैया, आहार परद्रव है ना, भोजन जो है ना स्वद्रव है क्या परद्रव है? अरे बोलो परद्रव है ना। जैसे शरीर परद्रव है वैसे ही आहार भी परद्रव है। और उसको आहार को ग्रहण करने की जो इच्छा है वह भी परद्रव है। हाँ, ऐसा भगवान आत्मा सभी के पास में उपलब्ध है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। प्रत्येक आत्मा पर द्रव और पर भावों से भिन्न है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जो दृष्टि में लेते हैं, जो ज्ञान में लेते हैं, वे सब सम्यक दृष्टि जीव हैं भैया। ऐसे आत्मा को जो वर्ण करते हैं समझ लेना चाहिए कि अब उनके संसार का किनारा आ चुका है। क्या बेटो चलो मैं देखता हूँ। पप्पू भैया कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? पप्पू भाई आपका फोन कट रहा है, बार बार आ रहा है। मैं लगाऊं क्या? आवाज कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। कोई बात नहीं, मैं लगा रहा हूँ, आप उसे उठा लीजिए, है ना? मैं लगा देता हूँ। बेटो बोलो, हमको 1 मिनट में आगे लगा दो। समझ में आया भैया? देखो 130 नंबर के पृष्ठ पर एक चर्चा है? मेरा तत्व, तत्व यानी आत्मा, आत्म वस्तु है। बेटे फोन लगा देना। ये पप्पू का इससे फोन आवाज नहीं आ रही उनकी बराबर। मेरा तत्व यानी मेरा शुद्धात्मा। समझ में आया? वही मेरा तत्व है। शरीर तो पर तत्व है। पप्पू भैया से फोन आवाज नहीं आ रही, उसको लगा दो। मेरा तत्व आहार यानी भोजन है, उससे भिन्न है। भुजा है, चेतनेश्वर है। समझ गए भैया? और इच्छा, आहार ग्रहण करने की इच्छा है, उससे भी मेरा भगवान आत्मा सीमा पार भिन्न है। ऐसा स्वीकार तो धर्मी को भी दृष्टि और ज्ञान में बरतता है। सम्य दृष्टि जी को क्या सम्य दृष्टि की बात करती है। श्रद्धा और ज्ञान में उसके निरंतर बरतता कर रहता है। अपने आत्मा के ज्ञान और प्रतीति उसे निरंतर सम्य दृष्टि जीवों को बरतती रहती है कि मेरा जो भगवान आत्मा है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है। समझ में आया भैया? फोन में ही दिक्कत है पप्पू भैया, आपके फोन में ही दिक्कत है कुछ, जो बार बार यहाँ से भी कट रहा है, वहां से भी आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, है ना? अब आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, कोई टाइम फिर बहुत ज्यादा लग रहा है। आपको लगाया था फिर भी कट गया है पप्पू भैया। इस नंबर पर लगाना चाहिए बेटो। कौन है क्या है जो स्वयं में भी ये बात का अपने आप ही कि भाई साहब मेरे को आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है तो आत्मा अनुभूति हुए बिना कोई भी मुनि नहीं होता है। समझ में आया?
उपरांत उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए क्या कहा, सम्यक दर्शन होने के बाद है, अब तद उपरांत उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए अंदर आनंद स्वरूपी आत्मा में प्रयत्न करने वाले श्रवण आहार आदि ऐसा दोष रहित होते हैं। ख्याल में आ गया? इसीलिए वे श्रवण अनाहारी हैं, ऐसा कहते हैं। देखो दो प्रकार से अनाहारीपना कहा गया है। दो प्रकार से कौन सा है वो पढ़ लेते हैं। अनाहारी अर्थात मुनि का आत्मा आहार और उसकी इच्छा से रहित है, इसीलिए मुनि अनाहारी है। समझे आप? उनका जो आत्मा है भैया, आत्मा का मतलब वहाँ परिणमन लेना। मुनि की आत्मा की बात की जा रही है, तो वहाँ वो परिणमन रूप से लेना है। और स्वभाव रूप से तो प्रत्येक आत्मा पर भावों से भिन्न है ही। समझ गए आप? तो कहते मुनि का आत्मा यानी उस परिणमन को हो रहा है। मुनि का आत्मा आहार और उसकी इच्छा से रहित है, इसीलिए मुनि अनादि है। एक बात तो ये कही अनादि का। दूसरा, मुनि जो आहार लेते हैं वह निर्दोष अर्थात 46 दोष रहित। छड़ाला में भी आया ना 46 दोष रहित, छड़ाला में आया ना 46 दोष रहित और ऐसा समिति सहित लेते हैं। आप मुनि जो आहार लेते हैं वह 46 दोषों से रहित होता है। वो आहार समझे आप? उसकी ज्यादा जानकारी करना है तो आप जो है जो चरना योग के ग्रंथ है ना, शराब का चार्ज में भी मिल जाएगा आपको। समझे आप? वहाँ जाके आप उसको पढ़ सकते हो, विशेष रूप से जान सकते हो। मुनराज जो हाल लेते हैं वह शुद्ध हाल लेते हैं और 46 दोष रहित लेते हैं। ऐसा समिति सहित लेते हैं। इस कारण इस अपेक्षा से मुनि को अनादि कहा गया है। यह चरणाद युग का कथन है। समझ नहीं आप? चरणाद युग के ग्रंथों में भी मिल जाए। देखो यह क्या कहा, आत्म वस्तु स्वयं ही अनादि है। आत्म वस्तु कैसी है? पर भावों से भिन्न है। समझ गया? पर में क्या ले लेना? शरीर, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। और इच्छा समझ नहीं आप? अंदर में होने वाली जो राग परिणति है उससे भी अपना भगवान आत्मा भिन्न है। प्रत्येक आत्मा की बात नहीं। आत्म वस्तु स्वयं अनादि है और आहार और उसकी इच्छा से रहित है। समझ गए? अनादि का मतलब क्या लेना कि वह जो चैतन्य वस्तु है वह आहार और उसकी इच्छा से रहित है। ऐसा मुनिराज को अनुभव है। क्या भैया? अनुभव समझ गए? अपने आत्मा का वो अपने आत्मा रूप परिणमन चल रहा है। समझ गए आप? ऐसी उनकी प्रतीति में चल रहा है। जैसे अज्ञानी जीवों को यह प्रतीति में रहता है कि नहीं रहता है कि मैं अलग हूँ और बाकी सब ये दुकान मकान रुपया पैसा स्त्री आदि, ऐसा वह अनुभव करता है कि नहीं करता है अज्ञानी मनुष्य रूप से? है? अरे बोलो। शरीर को अपना जानता है और बाकी मकान भैया पर है, स्त्री कौन है पर है, पुत्र कौन है पर है, समझ गया? रुपया पैसा कौन है पर है। ऐसी प्रतीति अज्ञानी को रहती है कि नहीं रहती है? मैं मनुष्य हूँ और मेरे से भिन्न बाकी के सब है भैया। अब वो बात अलग है, अपने आप को मनुष्य रूप से निर्विकल्प रूप से रहती है। समझ में आया भैया? पर वह मिथ्यात अवस्था है। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को अपना जाना है, अपना माना है, इसीलिए उसकी पर्याय में मिथ्यात भाव रूप परिणमन चल रहा है। और जो मिथ्यात भाव रूप जो परिणमन है वही तो संसार का कारण है। क्या कहा भैया? इसके विपरीत सम्यक दृष्टि जीवों को ऐसी प्रतीति होती
मेरा चेतन सर भगवान आत्मा, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर और रागादिक पर द्रव्य है, पर भाव है, समझ आया? निर्विकल्प रूप से प्रतीति रहती है सम्यक दृष्टि जीव को। समझ में आ गया कि नहीं आया भैया? जैसे अज्ञानी जीव को घोटना पड़ता है क्या कि मकान भैया पर है, स्त्री पर है भैया, ऐसा घोटना पड़ता है क्या दृष्टियों को? क्या है? एक रूप से अपने आप को मनुष्य रूप से अनुभव निर्विकल्प रूप से रहता है। समझ गया? समझ गया? वो मिथ्यात्व भाव है, वो अनंत संसार का कारण है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी अपने आप को भैया निर्विकल्प रूप से अपने आप को चेतन रूप से अनुभव करता है। शरीर रागादिक संयोग में है ऐसा उसे ज्ञान भी बरतता है, पर उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण होता है। समझ में आया भैया? देखो, आत्मवस्तु स्वयं ही अनादि अर्थात आर उसकी इच्छा से रहित ऐसा मुनराज को अनुभव है। समझ में आया भैया? भोजन करते समय भी क्या भैया, ये इच्छा और ये भोजन दोनों मेरे से अत्यंत भिन्न है। समझ में आया भैया? जिसने राग से ही अपने आत्मा को भिन्न जान लिया है भैया, बाकी तो आर आदि शरीर आदि में तो अत्यंत ही भिन्न ही है भाई साहब। ऐसे इसलिए मुनराज अनादि है। नंबर 2, वे जो आहार लेते हैं वह ऐसा दोष रहित होता है, इसीलिए उन्हें चंडाल योग की अपेक्षा अनादि कहा जाता है। 40 दोष रहित वो आपको ग्रहण करते हैं। निश्चय से अनहारी तो वह है, निश्चय से अनहारी तो वह है जिसे निर्दोष आहार लेने के विकल्प सहित निर्दोष आहार लेने के विकल्प सहित निर्दोष आहार लेना भी नहीं है भैया। निश्चय से कहा, निश्चय से अनादि कौन है? जिसे निर्दोष आहार लेने के विकल्प सहित निर्दोष आहार लेना भी नहीं है। समझ गए आप? ऐसे उनको विकल्प भी उत्पन्न नहीं होते हैं। वो वास्तव में निश्चय, वह निश्चय अनादि स्वरूप अपना भगवान आत्मा जो अनादि स्वरूप है, उसमें जिनकी परिणति लीन हो रही है, वह वास्तव में वह निश्चय अनादि स्वरूप है। निश्चय से वह ऐसा समिति है क्या? विकल्प से भी 46 दोष रहे हैं, ऐसे विकल्प से भी उनकी पर्याय दूर बरतती है। समझ नहीं आप? वह ऐसा समिति, निश्चय ऐसा समिति है। ऐसा अनहारी मुनि है। यहाँ कलश में पहले ऐसा अनहारीपना सिद्ध किया गया है। तात्पर्य है कि पहले तो ऐसा अर्थात निर्दोष आहार लेने की इच्छा यानी वृत्ति और अनशन रहित आत्मा है, जिसे ऐसी आत्मा का भान वर्तता है क्या कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादि से भिन्न है। ऐसा उनका आत्मभान वर्तता है। वे मुनि अनादि हैं। हमने आप यह कहा है। तत्पश्चात दूसरे प्रकार से अनादिपना यह कहा कि जिसे चंडाल योग की विधि अनुसार 46 दोष रहे, उस शुद्ध भोजन में भी 40 दोष रहे भक्ति संतराय सब चंडाल योग में दिया गया है भैया। चंडाल योग की विधि अनुसार ऐसा समिति सहित निर्दोष आहार पानी ग्रहण करने की वृत्ति है और इस प्रकार आहार आदि लेते हैं, उसे चंडाल योग की अपेक्षा से अनादि कहा जाता है। उसे ऐसा आहार की वृत्ति होने पर भी निर्दोष आहार ग्रहण करने की वृत्ति है, इसीलिए व्यवहार से अनादि कहा जाता है। चंडाल योग से तो 46 दोष रहित और 32 अंतराय रहित आहार को ग्रहण करती हैं। भाई अद्भुत बात है। यह प्रवचन सार में चंडाल योग चूलिका की गाथा है।
ज्ञानी क्या, लेकिन अवध ज्ञान का भी उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे होते हैं तीर्थंकर ज्ञानी धर्मात्मा है भैया, अवध ज्ञान तो उनको शुरू से ही होता है, जन्म से ही होता है। मत ज्ञान सुख ज्ञान अवध ज्ञान के धारी होते हैं कि नहीं होते हैं तीर्थंकर का जीव है, लेकिन वह अवध ज्ञान का उपयोग नहीं करते क्या भैया। और हमारे पास अगर हो जाए तो है भैया, दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी करना, वो हो लोग मेरे पास आ रहे हैं, समझ में आया है, तो एक बुद्धि है। ऐसे अनेक मुनिराज भी तो हैं जो बता देते हैं और जो कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया, ख्याल में आती बात है। 6 महीने तक तो वे हार के लिए ही नहीं गए आदिनाथ का जीव बुरी अवस्था में है भैया, और 6 महीने के बाद हार के लिए गए तो उनकी विधि नहीं मिली है, तो कितना हो गया, 13 महीना हो जाते हैं उनमें, 7 महीना 7 दिन हार की विधि नहीं मिली, और 6 महीना 7 दिन हार की विधि उन्हें नहीं मिली, ऐसे 13 महीना 7 6 महीना तो हार के लिए ही नहीं गए। जब तक विधि नहीं मिलती है तब तक मुनिराज हार नहीं लेते हैं, समझ गए। कोई कहता भाई साहब उनके पास तो अवध ज्ञान था, पता लगा लेते कि 7 महीने तक तो तुम्हें हार मिलना ही नहीं है, तो कम से कम ये रिकॉर्ड तो बन जाता। ये रिकॉर्ड के चक्कर में नहीं रहते हैं, ये मुनिराज सहज प्रक्रिया का नाम है, खींचा तानी का कोई मार्ग ऐसा अंदर में होता नहीं है, समझ में आ गया भैया। विधि विधान के अनुसार अगर व्यवस्था जमती है तो ठीक है, और नहीं तो विकल्प तो अपने आप आता है चला जाता है। वे तो अनाहरी भगवान आत्मा इतना सुंदर आत्मा मिल गया, ज्ञानानंद मूर्ति प्रभु भगवान आत्मा मिल गया उन्हें, क्या जरूरत है हार की है भैया। लेकिन उनकी भूमिका के अनुसार अगर वह विकल्प आता है और उस विकल्प का भी उन्हें पक्ष होता नहीं है, समझ में आया भैया। तो मुनिराज दुखी है कि सुखी है, एक 2 महीने तक उन्हें हार नहीं मिलता है, तो हम क्या समझते हैं भैया। अरे कूलर में सोने वाला, कूलर में आनंद मानने वाला, एसी में आनंद मानने वाला, भरी हुई गर्मी में मुनिराज को देखे तो क्या कहता है भैया, तुम अपना चश्मा उतारो, बेचारे वे नहीं है, बेचारे तुम हो जो दूसरों के सहारे अपनी जिंदगी जी रहे हो। क्या भैया, कूलर बंद हो गया, लाइट चली गई, भगवान याद आने लग गए, क्या होगा भैया। समझ में आया, हमने अपने आत्मा को कितना पराधीन बना लिया है, और फिर भी हमें पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ हमारी दौड़ निरंतर लगी हुई है। तत्व समझने के बाद भी है भैया पंचेंद्रिय के विषयों के आश्रय पड़े हुए हो। अरे गाड़ी कब से तुम्हारी पड़ी हुई है, अनंत काल हो गया है, पर के भरोसे गाड़ी कब तक चलाओगे है भैया। मेरा भगवान आत्मा पर द्रव प्रभावों से भिन्न है। मुनिराज तो अपने ऐसे मस्त रहते हैं, समझ गया, उनको भी हार के विकल्प भी सताते नहीं है, वे आए राम और गए राम के रूप में चले जाते, समझ में आया भैया। मुनिराज तो भैया कहते हैं मनुष्य होना कठिन है, साधु कहाँ से होए, और साधु हुआ तो सिद्ध हुआ। क्या कहा भैया, करनी रही ना कोई। क्या भैया है भैया, मनुष्य होना जहाँ दुर्लभ है, मनुष्य हो गया भैया, मनुष्य होकर मनुष्य हुआ तो साधु हुआ है भैया, और साधु हुआ तो सिद्ध हुआ, फिर करनी रही ना कोई। मनुष्य पर्याय तो इसके लिए होती है भाई साहब। अब आप समझ लीजिए कि हम मनुष्य पर्याय में प्राप्त करके भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, एसी के भरोसे बैठे हुए, टीवी के भरोसे बैठे हुए, रुपया पैसा के भरोसे बैठे हुए हैं, क्या भैया दूसरे के गीत गाते रहते हो। अब भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे। अरे भगवान ये कहते हैं कि तू स्वयं भगवान है, समझ में आया, देखने की दृष्टि सही कर ले, नहीं तो भिखारी बना। अगर मनुष्य पर्याय में कथम नहीं किया तो त्रियंश गति में क्या खा करोगे है भैया। वहाँ तो वैसे ही खाने पीने के लाले नहीं है, नरकों में तो एक बूंद पानी नहीं मिलता है, समझ में आया भैया। और देव गति में तो बस
संसार में चरणान योग चूलका की गाता है, इसीलिए चरणान योग की अपेक्षा भी अनारी पने की बात कही गई है। देखो कहा है नंबर 1 आत्मा वस्तु, आत्मा वस्तु है ना है भैया। आत्मा आहार और आहार ग्रहण की इच्छा से रहित है। कैसा है चैतन्य वस्तु भैया? आहार और आहार की इच्छा से रहित, आहार और आहार की इच्छा से रहित है। सब मूल ग्रंथ में लिखा हुआ वैसा है। ऐसा अनुभव जिसे बरतता है। क्या भैया? मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर आहार और उसकी इच्छा, आहार की जो इच्छा है भैया, उससे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा जिनको अनुभव होता है वे सब मोक्ष मार्गी हैं। समझ गया भैया? आहार ग्रहण करने की इच्छा से रहित है, ऐसा अनुभव जिसे बरतता है वह मुनि अनादि